हे फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए वीडियो लेकर आ गई हूँ कि कमिंग मंथ जो मार्च का है वो आप सबके लिए क्या एनर्जी लेके आ रहा है, क्या कुछ है जो आपको सुनना चाहिए, जानना चाहिए एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड फोकस ऑन। हम इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। वी हैव 2 कार्ड्स एट द मोमेंट, तो हमारे पास एक तरह से 2 पाइल हैं, ठीक है। दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। तो द मजिशियन पाइल नंबर 1 है एंड द थर्ड कार्ड इज पाइल नंबर 2। आप इन दोनों में से कोई भी एक कार्ड चूज कर सकते हैं जिसके लिए आप इंट्यूटिवली ज़्यादा कनेक्टेड, ज़्यादा ड्रॉन फील कर रहे हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर आपकी इंट्यूशन एट द मोमेंट आपका साथ नहीं दे रही है तो आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर इवन नंबर पे आती है तो आप मजिशियन चूज कर लीजिए, अगर ऑड नंबर्स पे आती है तो आपको द सन कार्ड चूज करना है। सो इफ़ यू हैव योर डेट ऑफ बर्थ डबल डिजिट, उसको सिंगल करने पे अगर या ऐसे ही सिंगल है और इवन नंबर आता है तो आप मजिशियन चूज कर सकते हैं। एंड अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ डबल डिजिट है, सिंगल करने पे ऑड नंबर आता है या सिंगल नंबर में भी ऑड है, देन यू कैन चूज द सन कार्ड। सो इंट्यूटिवली भी चूज कर सकते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी चूज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी द मजिशियन कार्ड चूज किया है, फिर चाहे वो इंट्यूटिवली चूज किया हो या फिर बिकॉज देयर डेट ऑफ बर्थ इवन नंबर पे आती है, तो उस चीज़ को हम उनकी रीडिंग करने जा रहे हैं। सो पाइल नंबर 1, आप के लिए मार्च मंथ की क्या प्रिडिक्शन है, क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। पाइल नंबर 1 के लिए यूनिवर्स का क्या मैसेज है फॉर द मंथ ऑफ मार्च। सो लेट्स स्टार्ट। Okay, all right. Okay, so we have the 8 of Wands and then we have the Chariot and we have 10 of Swords as well, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द 8 ऑफ वॉन्ड से। 8 ऑफ वॉन्ड कार्ड ये कहता है कि आपकी, देखिए ये दोनों ही कार्ड एक चीज़ प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में ना मोमेंटम आने वाला है। अगर बहुत टाइम से आप बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट फील कर रहे थे, लग रहा था कि लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है, एंड इवन इफ़ आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी लाइफ में आप एफर्ट तो बहुत डाल रहे हैं बट रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो ये दोनों कार्ड बेसिकली ये बताते हैं कि आपकी लाइफ में वो मोमेंटम, वो ग्रोथ और वो प्रोग्रेस आपको अब दिखती हुई नजर आएगी इन द मंथ ऑफ मार्च। तो वेरी पॉजिटिव कार्ड। और यहाँ पे द चैरियट कार्ड ये भी कहता है दैट यू आर गोइंग टू गेट द सक्सेस। अब आप अपने जो आपका गोल था, आपका जो पॉइंट था कि हाँ भाई मुझे ये अचीव करना है, आप उस अचीवमेंट पे अब पहुँचने वाले हैं, ठीक है ना। एंड विथ 8 ऑफ वॉन्ड्स आई कैन से दैट बहुत आप में से बहुत सारे लोग इन द मंथ ऑफ मार्च ट्रैवल करते हुए भी मुझे दिख रहे हैं। सो आप ट्रैवल कर सकते हैं किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आसपास बहुत सारा पानी है, और इधर आप ऐसी जगह पे ट्रैवल कर सकते हैं जहाँ छोटे छोटे हिल्स है। इट्स नॉट दैट वेरी बिग माउंटेन्स बट हल्का फुल्का हिली एरिया या फिर काइंड ऑफ पहाड़ों के थोड़ा डिस्टेंस में, बट पहाड़ों के पास, बट उतना जैसे बहुत बड़े बड़े पहाड़ वैसा नहीं कुछ, ठीक है ना। एंड वाटर, नियर वाटर बॉडी आप ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप थ्रू एयर ट्रैवल करें, ठीक है ना। सो ये चीज़ें हैं। इसके साथ ही साथ विथ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड से मैं ये कह सकती हूँ कि जैसे मैंने कहा कि अभी तक आपके लिए क्या फीलिंग थी कि भाई नया साल स्टार्ट हो गया है, 2 महीने ख़त्म हो गए हैं, लाइफ में वो प्रोग्रेस नहीं दिख रही, वो ग्रोथ नहीं दिख रही, ठीक है ना। सो जो आपको वो डिप्रेशन वाली जो सिचुएशन थी ना, जो आपको एक वो नेगेटिविटी आ रही थी, अब वो एंड होते हुए दिख रही है। नाउ द न्यू चैप्टर इज अबाउट टू बिगिन। नई शुरुआत होने वाली है, ठीक है ना। नई शुरुआत का समय है। एंड आई कैन सी कि मतलब आप लोग, बहुत सारे लोग मंथ ऑफ मार्च में अपने घरों पे मुझे ट्रैवल करते हैं। मतलब इफ़ यू आर वर्किंग समवेयर एल्स, अपने घर से डिस्टेंस में आप रहते हैं, तो द चैरियट कार्ड दिखाता है कि आप अपने घर जा रहे हैं। सम ऑफ यू मे हैव परचेज योर ओन हाउस, अपना घर खरीद सकते हैं, ठीक है ना। सो एक तरह से मैं ये देख रही हूँ कि आप ना घर की तरफ आपका मोमेंट आ रहा है। सो इफ़ यू प्लानिंग टू हैव योर न्यू हाउस, अपना घर खरीदना चाह रहे हैं इन द मंथ ऑफ मार्च, अगर आप उस डायरेक्शन में एफर्ट करते हैं, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सी द रिजल्ट।
मंथ ऑफ मार्च में हम देख लेते हैं कि आपके रिलेशनशिप क्या कहते हैं। ओके ओके फाइन। सो मैंने यहाँ रिलेशनशिप के लिए 2 कार्ड्स निकाले हैं, ठीक है। एक कार्ड है आपका 8 ऑफ कप्स एंड एक है पेज ऑफ पेंटिकल। तो इन दोनों कार्ड्स के साथ मैं देख रही हूँ ना कि आपके रिलेशनशिप में जो एक थोड़ा सा ना गैप आ गया था, कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा आइसोलेटेड, थोड़ा सा डिसकनेक्टेड फील कर रहे थे अपने रिलेशनशिप में। आपको ऐसा फील हो रहा था कि यू नो थोड़ा सा लेफ्ट आउट फीलिंग आ रही थी, जैसे लग रहा था कि वो कनेक्शन शायद अब नहीं रह गया है, वो चीज़ें। या इनफैक्ट मैं ये भी देख रही हूँ कि सम ऑफ जिनका पास्ट में रिलेशनशिप एंड हुआ है, ख़त्म हुआ है ना, वो लोग अब मुझे मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है ना। अब आप कहेंगे ठीक है, दैट इज़ इट, दैट वाज अ पार्ट ऑफ लाइफ, हमने अच्छा समय बिताया, जो भी चीज़ें थी, लेट्स उसको अब ना पॉजिटिव नोट में ख़त्म करते हैं। सो मुझे ये भी एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है। एंड विथ पेज ऑफ पेंटिकल मैं देख रही हूँ कि अगर यू आर इन अ रिलेशनशिप, तब तो आप एक प्रोग्रेशन की तरफ जा रहे हैं। पेंटिकल कार्ड्स स्टेबिलिटी शो करते हैं, तो अब आपकी लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी आते हुए मुझे दिख रही है, ठीक है ना। मैं फील कर सकती हूँ दैट नाउ अगर आपका करंट रिलेशनशिप है तो वो स्टेबल होने की तरफ जा रहा है। अगर आप उसमें थोड़ा सा लेफ्ट आउट, इग्नोर्ड या फिर डिटैच फील कर रहे थे, सो इन द मंथ ऑफ मार्च आई कैन से दैट कि अब वो फीलिंग ख़त्म होगी और आप कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। और आप में से कुछ लोग जो अपने पास्ट रिलेशनशिप को एंड कर चुके हैं, वो मूव ऑन करके स्टेबल रिलेशनशिप की तरफ जाएंगे। तो मंथ ऑफ मार्च आई कैन से कि रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत पॉजिटिव मंथ रहने वाला है, ठीक है ना। इफ़ आई टॉक अबाउट योर फाइनेंसेस, कि आपके फाइनेंसेस, करियर, ठीक है ना, वट एवर इट इज़, आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, और यू आर प्लानिंग समथिंग टू स्टार्ट न्यू, what are the predictions? Okay, second, 2 of wands, and then we have queen of pentacles. Beautiful. So basically 2 of wands कार्ड फायर एनर्जी को दिखाता है, ठीक है ना। सो फायर एनर्जी, मुझे आप बहुत कुछ प्लान करते हुए दिख रहे हैं, आप प्लान करते हुए दिख रहे हैं, आपको वर्क रिगार्डिंग ट्रैवल भी करने का ऑफर मिल सकता है, ठीक है ना। सो इफ़ यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड समथिंग, उसका एक्सपेंशन, उसमें बैलेंस बनाते हुए उसके लिए और पॉजिटिव प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। एंड चांसेस आर हाई कि आप अपने वर्क की वजह से ट्रैवल भी करें। सो आप बैलेंस फाइंड आउट कर पा रहे हैं, आप फ्यूचर की प्लानिंग कर पा रहे हैं। एंड अगेन द पेंटिकल कार्ड इज देयर, तो आपका जो वर्क है, जो जॉब है, जो बिजनेस है, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल कार्ड ये दिखाता है दैट यू कैन सी लॉट्स ऑफ फ्लावर्स एंड अबंडेंस। तो आपके करियर में कहीं ना कहीं वो स्टेबिलिटी आ रही है। पॉजिटिव कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब, थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में आगे बढ़िए, यू विल गेट इट इन अ मंथ ऑफ मार्च। सम ऑफ यू मे गेट प्रमोशन, ठीक है ना। क्वीन ऑफ पेंटिकल कार्ड बहुत सारे अबंडेंस को दिखाता है, ठीक है ना। तो लाइफ में एक स्टेबिलिटी आते हुए देख रही हूँ, लाइफ में एक अबंडेंस आते हुए देख रही हूँ। एंड आई कैन फील दैट आपको कहीं ना कहीं फीमेल्स की तरफ से बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। इट कैन बी योर मदर हो सकती हैं, वाइफ हो सकती हैं, कलीग हो सकती हैं। सो मैं देख रही हूँ आपके अंदर ना आप इस अबंडेंस को, इस जो पूरा मार्च मंथ में आपको करियर वाइज ग्रोथ हो रही है, करियर वाइज एक सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, पैसा आते हुए दिख रहा है, इन सारी चीज़ों को आप इंजॉय भी कर रहे हैं। इट्स नॉट दैट कि वहाँ पे होल्ड करने की या इनसिक्योरिटी की फीलिंग है, ठीक है ना। सो इट्स वेरी ब्यूटिफुल। बहुत अच्छा है मंथ ऑफ मार्च पाइल 1 के लिए टिल डेट, ठीक है ना, टिल टाइम बहुत अच्छा है। और कुछ आपके देख लेते हैं। ओके, ऑल राइट। सो यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं, वन इज 5 एंड 55 एंड द अनदर इज 96 ठीक है ना। सो जब 55 आता है, मर्क्यूरी का नंबर है 5, 55 वैदिक न्यूमरोलॉजी में आप ना पैसा मल्टीपल जगह मुझे खर्च करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है ना। मल्टीपल चीज़ों में पैसे जा रहा है। सो पैसा आ तो रहा है एज आई सेड विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल, बट यहाँ पे मैं मनी का मिसमैनेजमेंट थोड़ा सा देख रही हूँ। सो आप इस तरफ ध्यान रख सकते हैं। या ये भी प्रेडिक्शन हो सकती है, मतलब ये भी गाइडेंस हो सकता है कि अभी तक आपका जो मनी का मिसमैनेजमेंट चल रहा था वो अब कंट्रोल होगा, ठीक है ना। यहाँ पे अगेन
9 6 इज इक्वल टू 15 एंड 15 बिकम्स 6, ठीक है ना। सो मैं ये भी देख रही हूँ नंबर 6 वीनस का नंबर होता है, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में लग्जरी ऐड होते हैं। सी विथ क्वीन ऑफ पेंटिकल ये कंफर्मेशन वीनस कार्ड से ये भी आया है दैट आप कुछ लग्जरी परचेज करते हुए दिख रहे हैं इन अ मंथ ऑफ मार्च। आपकी लाइफ में लग्जरी एड ऑन होते हुए मैं देख रही हूँ। एंड चूंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी एंड वीनस इन्फ्लुएंस है, मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग परफ्यूम ज़रूर लगाइए इन अ मंथ ऑफ मार्च। अच्छी फ्रेग्रेंस का, कॉस्टली होना ज़रूरी नहीं है, अच्छी फ्रेग्रेंस आपके अराउंड होना इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, क्योंकि वो आपके वीनस को और इन्हेंस करेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड विद 9 6 96 नंबर से वीनस आपका चार्ज होगा। और इधर व्हाट यू कैन डू इज अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन करिए इन अ मंथ ऑफ मार्च टू एक्टिवेट योर वीनस। तो ये दो चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फॉरगिवनेस एंड एडवेंचर का भी, एज आई सेड ट्रैवल इज ऑन द कार्ड, तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं कंफर्मेशन मिल रहा है कि आप जो ट्रैवल करेंगे उसमें आप एडवेंचर करते हुए, मस्ती करते हुए, फन करते हुए दिख रहे हैं। बट अगेन आई वुड एडवाइज यू कि भाई थोड़ा सा ना अपने खर्चे को प्लान करके चलिए, ठीक है ना। मल्टीपल वे में खर्च करने की जगह सेंट्रलाइज करिए, मतलब एक ही इंसान खर्चा देखिए जब आप ट्रैवल करने जा रहे हो। इट शुडेंट बी थ्रू द मल्टीपल हैंड्स नहीं होने चाहिए। जब आप स्पेंड करने की बात आ रही है, सेंट्रलाइज करिए अपने पैसों को। एंड फॉरगिवनेस मीन्स एज आई सेड कि आप में से बहुत सारे लोग रिलेशनशिप वाइज आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एंड स्टेबिलिटी, ठीक है ना। सो बोथ चीज़ों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है व्हेन वी टॉक अबाउट रिलेशनशिप, हम डिसकनेक्टेड कब फील करना शुरू करते हैं? वो तब फील करना शुरू करते हैं जब हमें ऐसा लगता है कि हमारी बात नहीं मानी जा रही और समवन हर्ट्स यू, ठीक है ना। तो यहाँ पे फॉरगिव कर दीजिए उन चीज़ों को, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़िए एंड मूव ऑन इन योर लाइफ। ये भी एक गाइडेंस आपके लिए आ रहा है। सो मंथ ऑफ मार्च में पाइल 1 आपके लिए पैसा है, स्टेबिलिटी है, रिलेशनशिप भी चीज़ें पॉजिटिव हैं। लेट्स सी और आपके लिए क्या गाइडेंस है। So we have compassion and we have grounding. So again as I said relationship wise आप लाइफ में मैच्योर हो रहे हैं, मूव ऑन करते स्टेबिलिटी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। सो ग्राउंडेड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। एंड दिस लॉट्स ऑफ, ये देखिए पेंटिकल कार्ड्स भी अर्थ एलिमेंट का कार्ड है। ग्राउंडिंग भी कहीं ना कहीं अर्थ को सिग्निफाई करती है। एंड यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल अगेन अर्थ एलिमेंट का कार्ड है। सो मैं मंथ ऑफ मार्च में आपकी लाइफ में एक मतलब एक वो सेटिस्फैक्शन आते हुए देख रही हूँ। आई कैन सी दैट यू आर गोइंग टू हैव लॉट्स ऑफ स्टेबिलिटी। अभी तक शायद जो भाग दौड़ चल रही थी, चाहे वो वर्क के रिगार्डिंग हो, चाहे रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो, और इधर किसी भी वजह से रहा हो, अगर आपके दिमाग में बहुत सारा पजल रहा है, जैसे यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड दिखा रहा है ना, दैट आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नोड से आगे बढ़ते हुए, तो वो सारी चीज़ें एंड होते हुए दिख रही है। एंड आई कैन सी दैट लॉट्स ऑफ अबंडेंस एंड स्टेबिलिटी। अब यहाँ से जो चीज़ें शुरू होने वाली हैं दैट आर गोइंग टू स्टे इन योर लाइफ, वो आपके जीवन में रहेंगी। एंड यहाँ पे कंपैशन दिखा रहा है, ठीक है ना। अपने लिए थोड़ा सा सेल्फ क्रिटिसिज्म आपको कम होगा, ठीक है ना। एज आई सेड 10 ऑफ सॉर्ट्स कार्ड एक एंडिंग और एक बिगनिंग को दिखाता है। तो सो जो डिप्रेशन वाला, नेगेटिविटी वाला पीरियड था, इट इज़ नाउ अबाउट टू एंड, अब वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है ना। एंड आपका अपने लिए सेल्फ कंपेशन, अपने को ध्यान देना, अपने आसपास अपने लव्ड वंस का ध्यान रखना, वो आप मार्च में मुझे करते हुए दिख रहे हैं। सो ये आपके लिए गाइडेंस भी है कि आपको करना चाहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं यहाँ पे मंथ ऑफ मार्च में आपके कार्ड्स आपको ट्रैवल बता रहे हैं, लाइफ में प्रमोशन आ सकता है, नई जॉब लग सकती है, नया काम शुरू कर सकते हैं, एंड वो सारी चीज़ें अब आपकी लाइफ में स्टे करेगा, ठीक है ना। रिलेशनशिप वाइज भी चीज़ें इम्प्रूव होते हुए दिख रही हैं। आप अपने रिलेशनशिप में, अगर अभी तक आपके पार्टनर कमिटेड नहीं थे, ठीक है ना, और आपको कोई डायरेक्शन नहीं मिला था और यू आर नॉट श्योर, तो इन द मंथ ऑफ मार्च यू आर गेटिंग दैट श्योरिटी, यू आर गेटिंग दैट कमिटमेंट. So these are the things that are going to happen in the month of March for you, pile number 1, which is very positive. So month of March मुझे आप ट्रैवल करते हुए, enjoy करते हुए, स्टेबिलिटी लाइफ में, और वो स्टेबिलिटी को भी enjoy करते हुए. So if you're getting your job, you're getting your appraisal, you're getting your promotion, enjoy कर रहे हैं आप उन चीज़ों को. So congratulations, बहुत positive reading है आपकी. And this negative feeling, this self criticism,
दिस डिप्रेशन पीरियड इज अबाउट टू ओवर, ठीक है ना, खत्म होने वाली है नेगेटिव चीज़ें एंड पॉजिटिविटी लाइफ में एंटर कर रही है. सो आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी. अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट दी गाइडेंस दे आर लुकिंग फॉर. थैंक यू सो मच एंड हम मिलते हैं पाइल 2 की रीडिंग में. ओके, सो हेलो पाइल नंबर 2, हम आ गए हैं आपकी रीडिंग के लिए. सो जिन्होंने भी आप में से द सन कार्ड चूज़ किया है, ठीक है ना, और या जिनकी डेट ऑफ बर्थ ऑड नंबर पे आती है, ये रीडिंग उनके लिए है. सो लेट्स स्टार्ट. सो वील स्टार्ट विद योर ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है आपकी इन अ मंथ ऑफ मार्च. ओवरऑल आप क्या फील कर, मतलब किस स्टेट में रहते हुए दिख रहे हैं. सो वील स्टार्ट विद दैट. सो लेट्स सी मंथ ऑफ मार्च में आपके लिए क्या प्रिडिक्शन है. यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं. ओके, जस्टिस, ब्यूटीफुल. अगेन मेजर आर्काना है. ओके, द एम्प्रेस, वेरी ब्यूटीफुल beautiful card you have now. Two major arcanas in your reading, beautiful. So with these two card I can say that month of March is going to be a very 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 बहुत मेजर चीज़ें आपके लिए लाइफ में लेके आ रहा है. ये बहुत इंपॉर्टेंट मंथ होने वाला है इस एंटायर ईयर का आपके लिए, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2 मेजर आर्काना कार्ड मतलब मेजर मंथ है. ओके, सो ईस ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल एनर्जी. आई कैन ऑलरेडी फील दैट एनर्जी कि ये मंथ आपके लिए कितना पॉजिटिव रहने वाला है. सो द जस्टिस कार्ड यहाँ पे ये शो करता है कि यू आर गेटिंग बैलेंस इन योर लाइफ, ठीक है ना. अगर बहुत टाइम से आपको ऐसी फीलिंग आ रही थी कि आपको कोई इग्नोर कर रहा है और आपके साथ किसी तरह की चीज़ें जो हैं वो गलत हो रही हैं, और या फिर आपकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है, कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है, यू आर नॉट गेटिंग टाइम, प्लेस, पीपल जहां आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, अपनी बात रख सकें, तो इन अ मंथ ऑफ मार्च आपकी बात सुनी जाएगी, ठीक है ना. आपके साथ जस्टिस होगा. अगर आपको बहुत सारे टाइम से इग्नोर किया जा रहा है, गलत चीज़ें आपके साथ होते आ रही हैं, तो मैं देख रही हूँ इन अ मंथ ऑफ मार्च यू आर गेटिंग दैट जस्टिस. आपको वो बैलेंस मिलने वाला है, आपको लोग सुनने वाले हैं और सुनने के साथ साथ आपको समझने भी वाले हैं. सो बहुत ही ब्यूटीफुल है. आप में से जिन लोगों का लिटिगेशन चल रहा है इन अ मंथ ऑफ मार्च, आपको आई वुड सजेस्ट, देखिए जस्टिस कार्ड हमेशा ये दिखाता है कि जस्टिस होने वाला है, ठीक है ना. तो आप कोशिश करिए कि आप अपना पक्ष अच्छे से रखें एंड आपके फेवर में आते हुए चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है ना. जिन भी लोग किसी तरीके के लिटिगेशन में हैं, जो भी लोग किसी तरह के कोर्ट केस या किसी भी तरीके की लड़ाई झगड़े, कन्फ्लिक्ट, किसी भी तरीके के प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए मंथ ऑफ मार्च कहीं ना कहीं अच्छी खबर लाते हुए दिख रहा है, बैलेंस लाते हुए दिख रहा है, एक रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट दिख रहा है. इसके अलावा आप में से बहुत सारे लोगों को मंथ ऑफ मार्च में गाइडेंस मिल सकता है, ठीक है ना. आप लोग गाइडेंस मुझे मिलते हुए दिख रहा है कि आप लोग अगर बहुत टाइम से क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं या किसी तरह का सपोर्ट ढूंढ रहे हैं, तो दिस इज द मंथ वेयर यू कैन गेट ऑल दीज थिंग्स. विद द एम्प्रेस कार्ड आई कैन सी दैट अगेन इन अ मंथ ऑफ मार्च आपकी लाइफ में किसी तरह की लग्जरी ऐड होने वाली है. ये वीनस का कार्ड है और वीनस का कार्ड रिलेशनशिप एंड लग्जरी दोनों को दिखाता है. तो आप में से बहुत सारे लोगों को शादी होते हुए मैं देख रही हूँ इन अ मंथ ऑफ मार्च, या शादी फिक्स होते हुए दिख रही हूँ, या फिर आपकी लाइफ में वो कमिटमेंट, वो रिलेशनशिप एंटर करते हुए मैं देख रही हूँ मार्च के मंथ में. आप में से जो लोग बहुत टाइम से कंसीव करने का ट्राई कर रहे थे, दे कैन गेट द गुड न्यूज़. इस मंथ में आप कंसीव कर सकते हैं, चांसेस आर वेरी हाई. आप यहाँ देख रहे हैं इतना सारा अबंडेंस एंड दिस लेडी इज़ एंजॉइंग. तो मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा कंपैशनेट, ठीक है, दूसरों को समझने वाले, दूसरों को हील करने वाले, दूसरों की बातें सुनने वाली ऐसी एनर्जी में. इमोशनल स्टेबिलिटी भी आपकी लाइफ में मंथ ऑफ मार्च में मैं देख रही हूँ, ठीक है ना. एंड आपको इस महीने में किसी तरह का सरप्राइज़ मिल सकता है जो इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील कराए, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा उससे अपलिफ्टेड फील करें, डिवाइन की तरफ से किसी तरह का सरप्राइज़, पॉजिटिव सरप्राइज़ एंड पॉजिटिव गिफ्ट, अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना, वो मैं आते हुए लाइफ में देख रही हूँ. सो
स्टार्टिंग लाइक कुछ स्टार्ट होने वाला है आपकी लाइफ में, दैट इज़ गोइंग, जो आपको बहुत सारा इमोशनल सेटिस्फैक्शन देते हुए में दिख रहा है। ठीक है, सो लेट्स सी कि आपकी लाइफ में रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले हैं इन द मंथ ऑफ मार्च। मंथ ऑफ मार्च में आपकी लाइफ में रिलेशनशिप कैसे रहने वाले हैं। ओके, द मैजिशियन कार्ड, ग्रेट, and okay, the strength, lots of major arcanas card for pile 2। तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी मेजर मंथ फॉर यू। आपकी लाइफ में ये मेजर रोल प्ले करने वाला है ये टाइम, ये मंथ आप इजिली भूलेंगे नहीं। एंड ऑल दैट इन अ पॉजिटिव सेंस, आई एम नॉट सेइंग दीज थिंग्स कि ये नेगेटिव सेंस में होने वाली हैं। दीज थिंग्स आर कमिंग इन योर लाइफ इन अ पॉजिटिव सेंस। तो विद द मैजिशियन कार्ड मैं देख सकती हूँ कि आप अपनी लाइफ में जो रिलेशनशिप चाहते थे वो होने वाला है। अगर बहुत टाइम से घर के लोग तैयार नहीं हो रहे हैं, आप मार्च महीने में बात करिए। आई वुड सजेस्ट इस महीने ना आपका द मैजिशियन कार्ड जो है ना वो बेसिकली मरकरी दिखाता है, मरकरी को, एंड मरकरी इज अ प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन। तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपका मार्च मंथ में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होने वाला है। सो अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, किसी को कन्विंस करना चाहते हैं, अपनी बात रिलेशनशिप वाइज किसी के सामने रखना चाहते हैं, दिस इज़ गोइंग टू बी अ मेजर मंथ फॉर यू। आप कर सकते हैं क्योंकि इस महीने आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। एंड वाई योर कम्युनिकेशन इज़ वेरी नाइस बिकॉज नाउ आप अपने ईगो को होल्ड कर पा रहे हैं। विद द स्ट्रेंथ कार्ड, स्ट्रेंथ कार्ड हमेशा पेशेंस को दिखाता है। विद द नंबर 8 सैटर्न का नंबर है, ठीक है ना। तो सैटर्न क्या दिखाता है कि भाई आप ईगो कंट्रोल में कर रहे हो, यू विल गेट एवरीथिंग। आपको ईगो कंट्रोल में करने की नीड है। सो वंस यू कंट्रोल योर ईगो, आपने कम्युनिकेशन किया। सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है ना जो आपकी सक्सेस को श्योर करता है। बस वो चाहता क्या है आपसे, एफर्ट करिए उस सक्सेस के लिए। सो यहाँ पे वो एफर्ट आपको कैसे करना है, थ्रू कम्युनिकेशन। बातचीत करके चीज़ों का हल निकालने की कोशिश करिए इन अ मंथ ऑफ मार्च। देखिए यहाँ पे जस्टिस कार्ड के साथ ना ये कार्ड्स आ रहे हैं। तो अगर आपके रिलेशनशिप में बात यहाँ तक पहुँच गई है कि लिटिगेशन तक मैटर आ गया है, दिस इज़ द मंथ वेयर यू कैन सॉर्ट इट आउट, जो भी चाहते हैं आप, ठीक है ना। मजिशियन के साथ ये है वट एवर यू वॉन्ट, एंड मजिशियन एंड जस्टिस के साथ मैं यहाँ देख रही हूँ अगर आप में से कुछ लोगों का लिटिगेशन चल रहा है, फिर वो चाहे वर्क की वजह से चल रहा हो, रिलेशनशिप की वजह से चल रहा हो, फैमिली की वजह से चल रहा हो, वट एवर द केस इज़, बातचीत करके देखिए इस मंथ चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। क्वाइट बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। And with the strength card, infinite opportunity is entering in your life, ठीक है ना। और रिलेशनशिप वाइज अगर मैं स्ट्रेंथ कार्ड देखूँ तो आप वो पेशेंस, वो मैच्योरिटी, सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें ना लोग बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं। तो मैं देख रही हूँ कि आप अपने रिलेशनशिप को लेके डिसिप्लिन्ड हो रहे हैं, ठीक है ना। आप अपने रिलेशनशिप को लेके श्योर हो रहे हैं, डिसिप्लिन्ड हो रहे हैं, एंड नाउ यू एग्जैक्टली नो व्हाट यू एग्जैक्टली वांट इन योर लाइफ, ठीक है ना। सो बहुत पॉजिटिव है। आप कम्युनिकेशन इस महीने आपके रिलेशनशिप की मेजर थीम रहने वाली है। कम्युनिकेट आप जो भी चाहते हैं एंड आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे उस चीज़ को, बिलीव मी, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं वर्क फ्रंट की, फिर आपके फाइनेंस, जॉब, बिजनेस, करियर, जो भी चीज़ें हैं उनके लिए मंथ ऑफ मार्च कैसा रहने वाला है। ओके, सो वी हैव 2 of cups and then we have high priestess. Okay, great, great. यहाँ पे मैं बहुत अच्छी इंट्यूशन मुझे आ रही है, बहुत अच्छी वाइब्रेशन मिल रही है। विद द 2 of cups कार्ड में देख रही हूँ कि some of you may enter in some sort of पार्टनरशिप। आप कोलैबोरेशन में काम करें, आपको ऑफर आए पार्टनरशिप का, साथ में काम करने का, एंड आपके ऊपर से काम का लोड कम होते हुए मैं देख रही हूँ। सो यहाँ पे 2 of cups कार्ड पार्टनरशिप दिखा रहा है, सपोर्ट दिखा रहा है, ठीक है ना। सो आप जो सपोर्ट चाह रहे थे अपने काम के लिए, जो आपको रिक्वायर्ड था सपोर्ट सिस्टम, जो पार्टनरशिप, जो अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना, या आपको काम के लोगों की ज़रूरत थी, बहुत टाइम से आप रिसोर्सेज ढूंढ रहे हैं। विद द मैजिशियन कार्ड एंड 2 of cups आई कैन से दैट कि
with the help of your communication you will get all the required help in your career front. आप अपने काम में जिस भी तरह की मदद, जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए, बिजनेस के लिए, जिस भी तरह की मदद रिक्वायर्ड है आपको वो मिलते हुए मुझे दिख रही है. ठीक है. अगेन अ मेजर कार्ड, हाई प्रीस्टेस, इट्स अ मेजर कार्ड. सो हाई प्रीस्टेस कार्ड हमेशा ये कहता है ना, फॉलो योर इंट्यूशन. आप जिस भी चीज़ का जवाब बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो सब कुछ आपके अंदर है. You know the answer of your problem, you know the solution of your situation. So and with lots of pomegranate I can see that आप जो भी महसूस कर रहे हैं उससे फॉलो करिए. यू विल मैनिफेस्ट योर डिजायर्ड आउटकम. आपको आपका जो भी डिजायर्ड आउटकम है ना वो मिलते हुए दिख रहा है मुझे. लेकिन फॉर दैट यू हैव टू फॉलो योर इंट्यूशन. आपको कम्युनिकेट करना है जो दिल से महसूस करते हैं आप, और देन यू विल गेट ऑल दी हेल्प. ठीक है ना. तो आपने शायद अपने आसपास एक बाउंड्री क्रिएट, जो मुझे फीलिंग आ रही है, जो मुझे इंट्यूशन आ रही है, शायद आपने अपने आसपास एक बैरियर क्रिएट कर रखा है. एंड आप कहीं ना कहीं सोचते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है बात करने से, कुछ करने से, सिचुएशन कुछ चेंज नहीं होने वाली. ऐसा नहीं है. फॉलो योर इंट्यूशन. आप अपने दिल की बात कहिए. पीपल विल एक्नॉलेज इट, पीपल विल अंडरस्टैंड इट, एंड दे विल कम अप विद द लॉट्स ऑफ हेल्प एंड रिसोर्सेज. सो बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है पाइल नंबर 2 आपके लिए. ठीक है ना. सो हेयर नाउ वी कैन सी कि भाई आपके न्यूमरोलॉजी कार्ड क्या कहते हैं. लेट्स फाइंड आउट. सो फर्स्ट इज 99 कंपैशन. ठीक है. थोड़ा सा गुस्से को मंथ ऑफ मार्च में कंट्रोल करिए. विद 999 नंबर मार्च का नंबर है, एंड यहाँ पे डबल उसकी एनर्जी ये शो कर रही है. काफ़ी सारी एनर्जी तो है, इम्प्लीमेंटेशन पावर तो आ रही है विद द कम्युनिकेशन, विद द पार्टनरशिप, विद द इंट्यूशन. गुस्सा भी बढ़ रहा है. ठीक है ना. तो ठीक है, आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, पार्टनरशिप मिल रही, सब कुछ. थोड़ा सा गुस्सा कम. थोड़ा सा अपने एनर्जी अपने उसको चैनलाइज करिए. गो फॉर वॉकिंग, डू सम सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन. एंड विद 99 इट इज़ एडवाइज्ड कि भाई आपको किसी तरह का फिजिकल वर्क तो करना ही है, किसी भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी में तो इन्वॉल्व होना ही है. मार्स का नंबर है, और मंगल बिना परिश्रम मतलब फिजिकल एक्टिविटी के आपको सपोर्ट नहीं करेंगे. सो यू हैव टू डू सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी विथ मंगल. ठीक है ना. एंड द सेकेंड कार्ड दैट वी हैव इज अगेन 9. सो कंप्लीशन है. जैसे मैंने कहा ना कि आपको जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं यू विल गेट दैट हेल्प. थोड़ा सा ना आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, उसको गुस्से से ख़राब मत करिए. ठीक है ना. थोड़ा सा मंगल का ध्यान, मतलब नंबर 9 मंगल का नंबर होता है, और हमेशा नंबर 9 वालों को गुस्सा ज़्यादा आता है. ऑल्दो वो दिल के बहुत साफ होते हैं, दिल के बहुत साफ होते हैं, जो महसूस करते हैं वो बोलते हैं, बहुत कंपैशनेट होते हैं, लोगों की हेल्प के लिए हमेशा आगे आते हैं. बट अगेन उन्हें गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आता है, और इसीलिए लोग उन्हें मिसअंडरस्टैंड करते हैं. एक्चुअली में नंबर 9 वाले लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत क्यूट होते हैं. ठीक है ना. बट इट्स जस्ट दैट दे हैव काइंड ऑफ एंगर इश्यूज, और इसीलिए लोग उन्हें मिसअंडरस्टूड करते हैं. तो थोड़ा सा अपने एंगर इश्यूज पे काम करने की रिक्वायरमेंट है. लेट्स सी व्हाट एल्स, और क्या गाइडेंस हमें मिल सकता है. सो वी हैव ओके डिटर्मिनेशन. सो अगेन जैसे मैंने कहा ना, थोड़ी सी कोशिश करिए, थोड़ा सा बातचीत करिए, डिटरमाइंड होके फोकस करिए. आपको सपोर्ट मिलेगा. योर एफर्ट विल पे ऑफ इन द मंथ ऑफ मार्च. वेरी पॉजिटिव. ठीक है ना. एंड द सेकेंड कार्ड दैट वी हैव इज एक्सेप्टेंस. तो एक्सेप्टेंस आएगी तो गुस्सा कम होगा. ठीक है ना. चीज़ों को, लोगों को, सिचुएशन को एज इट इज़ एक्सेप्ट करिए. जजमेंटल होने की नीड नहीं है. एंड दिस विल हेल्प यू कि आप ब्लैक एंड वाइट के अलावा एक दूसरा शेड भी लोगों का देखें. ठीक है ना. कुछ पर्सनल लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट गो विद द फ्लो. बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इन द मंथ ऑफ मार्च आपके साथ हो रही हैं. यू आर गेटिंग ऑल दी सपोर्ट. आपको रिलेशनशिप वाइज भी कम्युनिकेशन करके बहुत हेल्प मिलने वाली है. जस्टिस, बैलेंस आपके साथ है. ठीक है ना. यहाँ पे नंबर 8 सैटर्न जो है विथ स्ट्रेंथ कार्ड आपको सपोर्ट कर रहा है. सारी चीज़ें अच्छी हैं. जस्ट गो विद द फ्लो. ठीक है ना. सो अबंडेंस, लग्जरी परचेज हो सकती है. किसी तरह की लग्जरी और रिलेशनशिप एड ऑन होते मैं लाइफ में देख रही हूँ. अगेन रिलेशनशिप का कंफर्मेशन है, कम्युनिकेशन अच्छा है. रेस्ट इज़ फाइन. जस्ट टेक केयर ऑफ योर एंगर.
ठीक है। सो बहुत पॉजिटिव रीडिंग है पाइल नंबर 2। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली सो दैट दे कैन ऑल्सो हैव दिस गाइडेंस। थैंक यू सो मच और अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।